2025 साल की पहली एकादशी कब है? पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण। सनातन धर्म में पौष माह का विशेष महत्व है। ये महीना सूर्य देव को समर्पित है। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य देव की पूजा करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है, साथ ही करियर में भी सफलता मिलती है। साधक पौष महीने में प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं। पौष महीने में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी दुख एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त, योग एवं पारण का समय। पौष पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त। पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगी। वहीं 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। साधक स्थानिक पंचांग के अनुसार व्रत रख सकते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। शास्त्रों में निसंतान दंपति एवं नवविवाहित साधकों को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं क्या करना चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए कपड़े वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नौवध और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने समर्थ के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीपदान करने का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण। पौष पुत्रदा एकादशी का पारण 11 जनवरी की सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक पूजा पाठ कर अन्न दान कर व्रत खोल सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।